हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का आंसर की जो है वो जारी कर दिया गया है और बहुत सारे बच्चों ने अपना आंसर की भी जो है वो चेक कर लिया है। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने अपना आंसर की चेक नहीं किया है तो मैं आपको आंसर की का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप इजीली वहां से जाके जो है अपना आंसर की जो है वो चेक कर सकते हैं। आंसर की चेक करने के बाद जो है लगातार बच्चों के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो क्या मुझे टीयर 2 की तैयारी जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट कटअप बताऊंगा। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप अभी से जो है टीयर 2 की तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिएगा। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है ना, ये आपके 4 फैक्टर पर जो वो डिपेंड करता है। और वो 4 फैक्टर कौन कौन से हैं? तो पहला आपका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हो गया, यानी कितने पोस्ट पर जो आपका वैकेंसीज़ निकाला गया है। सेकंड आपका अटेंडेंस, यानी इस एग्ज़ाम को जो है कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, यानी अटेंडेंस जो है वो कितना % रहा था, ये आपका जो है सबसे ज़्यादा मायने रखता है। उसके बाद आपका डिफ़िकल्टी लेवल, यानी पेपर का जो लेवल रहा था वो किस प्रकार का रहा था। और चौथा जो फैक्टर होता है वो आपका नॉर्मलाइजेशन रहता है, यानी जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है ये आपका अलग अलग शिफ्टों में 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक लिया गया था, यानी अलग अलग शिफ्टों में जो आपका एग्ज़ाम लिया गया था। और यहाँ पर जो आपका नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है, तो नॉर्मलाइजेशन भी जो है इस एग्ज़ाम के लिए जो वो मेन फैक्टर जो है वो रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, यानी कितने पोस्ट पर जो आपका वैकेंसीज़ निकाला गया है, तो जैसा कि आपको पता है कि 3712 पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है, जो कि टेंटेटिव था, यानी घट भी सकता है या फिर बढ़ भी सकता है। लेकिन जो आपका नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 3712 पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद अगर सेकंड अटेंडेंस की बात कर ले, यानी कितने बच्चों ने इसका एग्ज़ाम दिया है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आरटीआई के थ्रू जहां तक मुझे पता चला है कि इस फॉर्म के लिए जो इस एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे ने फॉर्म भरा था, लगभग 34 लाख कैंडिडेट्स ने जो फॉर्म भरा था। लेकिन जो आपका अटेंडेंस रहा था ना, वो मात्र आपका 50% ही जो अटेंडेंस रहा था। यानी आप लगभग मान सकते हैं कि 17 लाख बच्चों ने जो है इसका एग्ज़ाम जो वो दिया था। वहीं अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात कर ले, तो देखिए इस बार का जो आपका पेपर का जो लेवल रहा था ना, वो मैं आपको बता दूं कि मॉडरेट टू हार्ड रहा था। इजी टू मॉडरेट आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। आप जब जीके जीएस के क्वेश्चन देखोगे ना, उसके बाद इंग्लिश के प्रश्न आप देखोगे, तो आप ये डिफ़िकल्टी लेवल बता दोगे कि इस बार का जो प्रश्न का लेवल रहा था ना, वो मॉडरेट टू हार्ड रहा था। और चौथा जो फैक्टर है ये आपका नॉर्मलाइजेशन है। तो जैसा कि पता कि अगर किसी का हार्ड शिफ्ट रहता है, तो जहाँ तक आप मुझे पता कि एसएससी में अगर हार्ड शिफ्ट आपका रहता है तो 10 से 12 नंबर जो आपके नॉर्मलाइजेशन में जो वो बढ़ जाते हैं। अगर आपका इजी शिफ्ट रहता है तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन जिनका भी हार्ड शिफ्ट रहता है उनको नॉर्मलाइजेशन का जो वो फ़ायदा होता है। वहीं अगर प्रीवियस ईयर के कटअप की बात कर ले, तो देखिए 2023 में जो आपका वैकेंसीज आया था वो आपका 1762 पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया था। जहां पर टीयर 1 के अगर कटअप की बात कर ले, तो यूआर का जो कटअप गया था वो आपका 153.91 गया था। एससी का जो कटअप है वो आपका 136 गया था। एसटी का आपका 124 गया था। ओबीसी का आपका 152 गया था। ईडब्ल्यूएस का आपका 151.09 गया था। ईएसएम का आप देख सकते हैं 102 गया था। ओएच का भी आप देख सकते हैं 132 गया था। तो आप ये कैटेगरीज वाइज जो है 2023 का कटअप जो वो देख सकते हैं। और वैकेंसी जो देख सकते हैं 1762 था। और इस बार जो आपका वैकेंसीज है 3712 है। इसी के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ 2022 के कटअप के बारे में। तो देखिए 2022 का जो आपका कटअप अगर बात कर ले, 2022 यहाँ पर 23 दिख रहा है, तो 2022 की वैकेंसी जो आपका था उसका 2023 में आपका एग्ज़ाम लिया गया था। और इसके अगर वैकेंसीज की बात कर ले, तो 3242 पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया था। जिसमें अगर यूआर की कटअप की बात कर ले, तो इसमें जो आपका यूआर का कटअप रहा था वो आपका 157.72 रहा था। एससी का जो कटअप है ये आपका 135.46 रहा था। एसटी का आपका 125 रहा था। ओबीसी का आपका 153.25 रहा था। ईडब्ल्यूएस का 151.02 रहा था। ईएसएम का भी आप देख सकते हैं। सभी कैटेगरीज का जो है आप 2022 के जो कटअप है वो देख सकते हैं।
अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि सर कितने कैंडिडेट्स को जो है टियर 2 के एग्ज़ाम के लिए जो है वो क्वालिफाई किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जितना वैकेंसीज रहता है ना उसके 10 से 12 गुना कैंडिडेट जो है वो आपके टियर 2 के लिए जो क्वालिफाई हुए वो किए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2023 में जो आपका वैकेंसीज था वो आपका 1762 वैकेंसीज था और लगभग 17,495 कैंडिडेट्स जो है वो टियर 2 के लिए जो वो क्वालिफाई जो है वो किए गए थे। वहीं अगर 2022 की बात कर ले तो 2022 में आपका वैकेंसी जो था वो आपका 3,242 था और टियर 2 के लिए जो बच्चे क्वालिफाई किए गए थे लगभग आपके 40,234 कैंडिडेट जो है ये आपके टियर 2 के लिए जो वो क्वालिफाई किए गए थे। इस बार अगर वैकेंसीज की बात कर ले तो देखिए 2024 में जो है आपका 3,712 पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है और अगर इसके 10 गुना 12 गुना कर लेते हैं तो 37,000 से लगभग 40,000 कैंडिडेट जो है वो आपके टियर 2 के लिए जो वो क्वालिफाई किए जाएंगे। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते लेते हैं एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल की। तो देखिए जो आपका सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग की। तो देखिए रीजनिंग में जो आपका गुड अटेम्प्ट जो रहेगा वो आपका 23 से 25 यानी जो आपका रीजनिंग का जो पेपर रहा था ना वो आपका ईजी टू मॉडरेट रहा था। यहाँ पर जो आप 23 क्वेश्चन जो है ईजिली जो वो कर सकते थे और बहुत जो ज़्यादा जो अच्छा बच्चा होगा ना वो 23 से 25 क्वेश्चन जो है वो आसानी से जो वो कर सकता था। वहीं अगर सेकंड बात कर ले जनरल अवेयरनेस की तो जनरल अवेयरनेस में जो आपका गुड अटेम्प्ट जो रहने वाला है वो आपका 18 से 20 क्वेश्चन अगर आप सही करके आते हैं तो आपका जो है वो गुड अटेम्प्ट जो यहाँ पे रहने वाला है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर ले तो देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर आप 22 से 24 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो आपका गुड अटेम्प्ट जो है वो माना जाएगा। वहीं अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर ले तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका अगर 19 से 21 क्वेश्चन अगर आप सही करके आते हैं तो आपका जो यहाँ पर गुड अटेम्प्ट जो है वो माना जाएगा। ओवरऑल अगर पेपर के लेवल की बात कर ले तो ओवरऑल अगर पेपर का जो लेवल रहा था वो आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा था। ये लिखे हुए पे मत जाइए क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये मॉडरेट टू हार्ड कहने का रीज़न मेरा क्या रहा है। वहीं अगर गुड अटेम्प्ट्स की बात कर ले तो अगर जो भी कैंडिडेट्स 84 से 87 नंबर के बीच में अगर क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं तो उनका जो वो गुड अटेम्प्ट जो वो माना जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि इसमें आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम था और 1 नंबर के लिए जो आपको 2 मार्क्स जो है वो दिए जा रहे थे और इस एग्ज़ाम में जो आपका निगेटिव मार्किंग भी जो है वो रहने वाला था। तो इस बेसिस पे अगर एसएससी CHSL 2024 के अगर एक्सपेक्टेड कटअप की बात कर ले तो सबसे पहले अगर यूआर कैटेगरी की बात कर ले तो यूआर कैटेगरी में अगर आपके 150 से 155 नंबर के बीच में आ रहे हैं, देखिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ ये नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स हैं। अगर आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं 150 से 155 के बीच तो आप जो वो टियर 2 की जो तैयारी जो वो शुरू कर दीजिएगा। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बता दूंगा कि कौन सा आपका हार्ड शिफ्ट रहा था और कौन सा जो आपका ईजी शिफ्ट रहा था। इसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 144 से 148 नंबर के बीच में अगर आपके आ रहे हैं तो आप अभी से ही जो है टियर 2 की तैयारी जो वो शुरू कर दीजिएगा। इसके बाद अगर ओबीसी कैटेगरी की बात कर ले तो ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके 148 से 152 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आप अभी से जो है टियर 2 की तैयारी जो वो शुरू कर दीजिएगा। और देखिए आपको अब ये बोलेंगे कि सर मैं नॉर्मलाइजेशन कैसे पता करूँ, तो देखिए ऑफिशियल तो आपको नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि रैंक मित्रा पे जो है आप अपना स्कोर कार्ड जो है वो चेक कर लीजिएगा और वहाँ पर अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप अभी से ही जो है टियर 2 की तैयारी जो वो शुरू कर दीजिएगा। एससी की अगर बात कर ले तो एससी में अगर आपके 135 से 140 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आप अभी से टियर 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। एसटी की अगर बात कर ले तो एसटी में अगर आपके 120 से 125 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आप अभी से जो है वो तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और ये रहा मेरा बिल्कुल एक्सपेक्टेड कटअप जो कि मैंने आपको पता है कि मैं 1 से 11 जुलाई तक सभी शिफ्टों का जो है एग्ज़ाम एनालिसिस किया था और जहाँ तक मुझे पेपर का लेवल पता चला था उस अकॉर्डिंग जो है मैं ये एक्सपेक्टेड कटअप जो वो बनाया हूँ। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके जो वो कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।